सो मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमने ये 3 पॉसिबल रिएक्शंस देखी थी। सबसे पहले ए molecules get activated to give A star molecule which is activated complex. This is the activation reaction having rate constant K1. यही रिएक्शन अगर रिवर्स में होती है तो इसे बोला जाता है डीएक्टिवेशन रिएक्शन, जिसका रेट कांस्टेंट था K2। और थर्ड रिएक्शन थी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल गेट डिकम्पोज टू गिव फाइनल प्रोडक्ट P, इसका रेट कांस्टेंट था K3। अब अगर हमें d/dt ऑफ A स्टार लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने कंसेप्ट में देखा है, पहले ही देखा था। इट इज़ द रेट ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिक्वायर्ड। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हमें A स्टार का रेट लिखना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि A स्टार कौन से रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। सो A स्टार यहाँ पर भी इन्वॉल्व है फर्स्ट रिएक्शन में, विच इज़ द रेट कांस्टेंट विच इज़ हैविंग रेट कांस्टेंट K1 एंड इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एक्टिवेशन। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट K1 लिखेंगे हम। K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या आ जाएगा, A इंटू A। इसे सिंपली हम A² भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट और कौन से रिएक्शन में A स्टार इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट कौन से रिएक्शन में A स्टार इन्वॉल्व है, जो रिवर्स रिएक्शन गई थी जिसमें ये रिएक्टेंट थे, रेट कांस्टेंट था K2 और ये प्रोडक्ट है, और इस रिएक्शन को हमने बोला था डीएक्टिवेशन रिएक्शन। सो इसके लिए हम रेट कांस्टेंट कौन सा लिखेंगे, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से है, A स्टार और A, क्योंकि दिस इज़ द रिवर्स रिएक्शन, मतलब डीएक्टिवेशन रिएक्शन। डीएक्टिवेशन रिएक्शन के लिए ये थे रिएक्टेंट A स्टार एंड A। अब इसका साइन क्या आएगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है दैट अगर A स्टार का पूछा है, यहाँ पर भी A स्टार है, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स है, तो निगेटिव साइन लिख लेना। और कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, दैट A स्टार यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा, ये रिएक्शन रिवर्स जा रही है, तो A स्टार यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है या डीएक्टिवेटेड हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन। अगर यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में A स्टार फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट था A स्टार, सो फॉर्म हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन था फर्स्ट रिएक्शन में। अब नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जिसमें A स्टार इन्वॉल्व है वो है ये रिएक्शन, जहाँ पर A स्टार है रिएक्टेंट, P है प्रोडक्ट और रेट कांस्टेंट है K3, और इस रिएक्शन को हमने बोला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K3 रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, A स्टार। अब इसका साइन क्या आएगा, यहाँ पर A स्टार का पूछा है, यहाँ पर भी A स्टार है, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन। और कंसेप्ट क्या है, दैट A स्टार इज डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पर A स्टार,
इसलिए माइनस साइन लिखते हैं हम। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट, ए स्टार इज़ वेरी स्मॉलर। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ए स्टार, इसका कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी स्मॉल। सो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू 0। क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, ए मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहा है ए स्टार में और ए स्टार बाद में या तो प्रोडक्ट देगा या तो ए स्टार वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा और ए मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। मतलब ए स्टार का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होगा या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार 0 रहने वाला है, क्योंकि वो या तो डिकम्पोज हो रहा है या तो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है या तो डीएक्टिवेटेड हो रहा है। सो डी बाई डी टी इंटू ए स्टार इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम ये लिख सकते हैं वैल्यू डी बाई डी टी इंटू ए स्टार इज इक्वल टू 0 है। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू, बाकी पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, K1 ए स्क्वायर माइनस K2 ए इंटू ए स्टार माइनस K3 ए स्टार। इक्वेशन नंबर 5। अब हम K1 ए स्क्वायर और बाकी पूरा इक्वेशन को अलग अलग कर लेंगे। सो हमें क्या मिलता है, K2 ए इंटू ए स्टार प्लस K3 ए स्टार इज इक्वल टू K1 ए स्क्वायर। हमने क्या किया है यहाँ पर, K2 वाली इक्वेशन को और K3 वाली इक्वेशन को इस साइड में लेकर आएंगे हम, तो निगेटिव साइन प्लस हो जाएगा दोनों का। सो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट K1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू K2 ए इंटू ए स्टार प्लस K3 इंटू ए स्टार, and this is the equation number 6। अब यहाँ पर ए स्टार और ए स्टार कॉमन है, इसे हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। सो K1 ए स्क्वायर ये तो सेम रहेगा इज इक्वल टू, ए स्टार को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ए स्टार। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, K2 इंटू ए प्लस K3। इक्वेशन नंबर 7। अब ए स्टार को हम एक साइड पे ले लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा इक्वेशन है। सो ये इक्वेशन अगर हम इस साइड में ले लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। सो अब हमें क्या इक्वेशन मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू K1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 concentration of A plus K3। This is equation number 8। अब जो A स्टार की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, हमारा इक्वेशन नंबर 3 था
R3 इज इक्वल टू K3 इंटू ए स्टार। अब हमें क्या करना है, ए स्टार के जगह पे हमें जो ए स्टार की वैल्यू मिली है वो हम डाल लेंगे। So putting this value of A star in equation number 3, we get R3 is equal to K3 into A star था, अब A star की वैल्यू क्या है, K1 A square divided by K2 A plus K3. This is equation number 9. So this is the general expression for reaction rate of single और unimolecular reaction. ये फाइनल इक्वेशन है लिंडमन्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, दैट R3 इज इक्वल टू K3 इंटू K1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 इंटू ए प्लस K3। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो हमें फाइनल रेट इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, विच इज़ इक्वेशन नंबर 9।